से x डिस्टेंस पर एक पार्टिकल लिए dx, इसका मास हो गया dm, इसके पास वेलोसिटी इधर v है और इस v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू ओमेगा r, इसका रेडियस x के बराबर है, x रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो इसका वेलोसिटी इधर है, तो इस छोटे से पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा dp, ये हो जाएगा dm इंटू वी। dm का वैल्यू लैम्डा इंटू dx और v का वैल्यू ओमेगा x, और लैम्डा क्या है, लैम्डा भाई यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ m/l के बराबर है, तो dp इज m/l इंटू dx इंटू ओमेगा इंटू एक्स। ये इस पार्टिकल का मोमेंटम हो गया। इसको कर लेंगे इंटीग्रेट, तो सबका मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा। उसके पहले इंटीग्रेट करने के पहले ध्यान रखना मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जरा इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम कोई भी एलिमेंट लेंगे ना, हर एलिमेंट का वेलोसिटी इस मोमेंट पर इसी डायरेक्शन में है, तो सबका मोमेंटम का वैल्यू भले ही अलग अलग आ रहा हो बट डायरेक्शन सेम है, तो हम सीधा ऐड कर देंगे। इंटीग्रेट करके टोटल मोमेंटम निकालेंगे तो ये हो जाएगा m/l इंटू ओमेगा, बाहर आ गया, इंटीग्रल x dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर l तक, तो p इज इक्वल्स टू m ओमेगा बाई l, और इसका इंटीग्रेशन x²/2 आएगा, लिमिट पुट करके l²/2 हो जाएगा, तो इस रॉड का मोमेंटम आ गया p इज इक्वल टू m ओमेगा l/2। ये पूरा एफर्ट हम लोग करके इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब हमको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट अगर पता है तो हम लोग ये काम नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला काम कर रहे होते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, देखो ये रॉड ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, इसका सेंटर ऑफ मास जो है मिड पॉइंट पर है, यहां से l/2 डिस्टेंस पर, तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो ओमेगा इंटू आर, आर मतलब l/2, तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m ओमेगा l/2 आ गया डायरेक्टली। तो ये हुआ सेंटर ऑफ मास का यूज। सिस्टम का मोमेंटम लिखने में हम लोग सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे रख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक टॉय ट्रेन है, वो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, और उसका जो ट्रेन का लेंथ है वो ट्रैक आधे ट्रैक के लेंथ के बराबर है, सेमी सर्कल। तो ये पूरा सर्कुलर ट्रैक है r रेडियस का, ट्रेन का मास m है, ठीक है, और ये v स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड v से इस सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है। मास ऑफ द ट्रेन इज m और ये r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ट्रेन का लेंथ आधे सर्कल के लेंथ के बराबर है। फाइंड मोमेंटम ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का मोमेंटम हम लोग को कैलकुलेट करना है, करते हैं। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है, देखो
कोई सा भी टुकड़ा लोगे उसका स्पीड तो v है बट डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे ये जो ट्रेन ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे अगर जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला टुकड़ा अगर लोगे तो इस समय इसका वेलोसिटी इस तरफ है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी इधर है, इसका इधर है, तो इसका मोमेंटम, ये dm मास अगर लेंगे तो dm इंटू वी, इसका मोमेंटम भी dm इंटू वी, इसका मोमेंटम भी dm इंटू वी, बट डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन अलग हो गया तो दोनों का मोमेंटम अलग अलग हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हर पार्टिकल का स्पीड भले ही सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। तो अब इसका मोमेंटम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पहले नॉर्मल मेथड समझते हैं कि क्या हो सकता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेंटर ऑफ मास वाला चीज़ अप्लाई करेंगे। अभी हम लोग मान लो सेंटर ऑफ मास नहीं जानते हैं तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो इसका मोमेंटम लिखना है तो हम लोग यहाँ से थीटा एंगल पर ट्रेन का एक छोटा सा एलिमेंट लिए जो कि यहाँ पर डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। इस एलिमेंट का लेंथ आर डी थीटा हो जाएगा और इसका वेलोसिटी इस तरफ हो गया v। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो ये ट्रेन का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है, तो इसका मोमेंटम अगर हम लिखें इधर तो इसका मोमेंटम इधर है dp, किसके बराबर, dm इंटू वी के बराबर। अब यहाँ सारे एलिमेंट का मोमेंटम अलग अलग डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐड करना है तो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक डायरेक्शन वाले सबको ऐड कर लेंगे, एक्स डायरेक्शन में जो है उसको अलग से ऐड कर लेंगे, वाई डायरेक्शन वाले को अलग से ऐड कर लेंगे। तो जब हम इसका कंपोनेंट करेंगे इस dp का, तो इस तरफ आएगा dp cos थीटा मतलब dmv cos थीटा, और इस तरफ आएगा dp sin थीटा मतलब dmv sin थीटा, ठीक है। ये x डायरेक्शन का मोमेंटम dpx और ये y डायरेक्शन का हो जाएगा। तो x वाले को अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे, y वाले को अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इसमें dm का वैल्यू क्या है, dm का वैल्यू लिखते हैं तो dm होगा यहाँ पर लैम्डा इंटू आर डी थीटा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, और लैम्डा कितना हो जाएगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो लेंथ कितना है इस ट्रेन का, पाई आर इंटू आर डी थीटा। अब यहाँ से ये r हो गया कैंसिल, dm का वैल्यू m बाई पाई इंटू डी थीटा, ये dm का वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले x डायरेक्शन का मोमेंटम अगर देखा जाए px, तो हम लोग किसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको, इंटीग्रल dmv sin थीटा। dm का वैल्यू है m बाई पाई इंटू डी थीटा, v तो v है इंटू साइन थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये पहला एलिमेंट यहाँ मिलेगा 0 पे और लास्ट वाला एलिमेंट पाई पर, फ्रॉम 0 टू पाई। सो px इज इक्वल्स टू mv बाई पाई, ये बाहर आ गया, इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। mv बाई पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। सो px इज इक्वल टू माइनस mv बाई पाई कॉस पाई माइनस कॉस 0, ये आ जाएगा -2। ये आ गया ट्रेन का x डायरेक्शन का मोमेंटम 2mv बाई पाई। y डायरेक्शन वाला 0 होने वाला है। कैसे 0 होने वाला है इसका आइडिया हम लोग बिना इंटीग्रेट किए भी निकाल सकते थे।
कैसे समझना, इसी के सिमिलर ठीक यहां पर अगर एक एलिमेंट लोगे ठीक इसके सामने, इसका वेलोसिटी इधर होगा, इसका वेलोसिटी इधर होगा, तो इसका मोमेंटम का कंपोनेंट करोगे तो तुम्हारा dpx वो इधर आएगा और dpy इधर आएगा। अब देखो इधर वाले एलिमेंट का और इधर वाले एलिमेंट का x डायरेक्शन का मोमेंटम तो सेम डायरेक्शन में आ रहा है, इसका y डायरेक्शन का मोमेंटम नीचे और इसका y डायरेक्शन का मोमेंटम ऊपर, तो इधर वाला का और इधर वाला का y डायरेक्शन का मोमेंटम कैंसिल होके 0 हो जाएगा। ये इससे भी दिख रहा है एनालिसिस से, बट हम लोग इंटीग्रेट करके निकालते हैं, तो हमको दिखेगा dm इंटू वी इंटू कॉस थीटा। तो ये पूरा बस ये साइन थीटा की जगह यहाँ कॉस थीटा आ गया, तो ये एग्जैक्टली यही एम वी बाई पाई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो एम वी बाई पाई साइन थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, तो एम वी बाई पाई साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई भी 0 और साइन 0 भी 0, तो y डायरेक्शन का मोमेंटम 0 हो गया और x डायरेक्शन का मोमेंटम 2mv बाई पाई के बराबर। तो यही नेट मोमेंटम हो गया, जो x डायरेक्शन का मोमेंटम है वही टोटल मोमेंटम हो गया, क्योंकि y का आ गया 0। अदरवाइज हम लोग क्या करते, अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर कर देते, तो टोटल मोमेंटम आ जाता। ये पूरा कार्यक्रम हम लोग किए इंटीग्रेट करके, हर एक पार्टिकल का मोमेंटम जोड़कर टोटल मोमेंटम निकाले हैं। अब हमको तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पता है, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। देखो ये जो सेमी सर्कल है, जब ये घूम रहा है v स्पीड से, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v बाई आर, इसके किसी भी एलिमेंट का v बाई आर हो जाएगा। ये सेमी सर्कल है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां से 2r बाई पाई हाइट पे होगा। जब ये घूम रहा है तो ये ट्रेन घूम रहा है, तो इसके साथ इसका सेंटर ऑफ मास भी घूम रहा है। जब ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो ये सेंटर ऑफ मास भी एक चक्कर कंप्लीट करेगा। तो जो एंगुलर वेलोसिटी ट्रेन का है वही एंगुलर वेलोसिटी इसके सेंटर ऑफ मास का भी होना चाहिए। अब सेंटर ऑफ मास का एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे, एक बात समझना हम लोग कर क्या रहे हैं, हमको इस ट्रेन का मोमेंटम चाहिए, तो हमको तो पता है ना m इंटू वी सी एम कर देना है, खाली मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बस हमको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पता लग जाए तो काम हो जाएगा। तो अब बस हम लोग वही स्टेप कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पता कर रहे हैं। तो एक चक्कर ट्रेन काटेगा तो एक चक्कर सेंटर ऑफ मास भी काटेगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग लिखेंगे, ये वी सी एम से जा रहा है, इसका वेलोसिटी अगर वी सी एम है डिवाइडेड बाई 2r बाई पाई, और ये ट्रेन का एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये पाई ऊपर चला गया, या इसको ऐसे रखते हैं, वी सी एम अपॉन 2r बाई पाई इज इक्वल्स टू v बाई आर। तो ये r कैंसिल हो गया, वी सी एम इज इक्वल्स टू 2v बाई पाई। ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, आ गया 2mv बाई पाई, वही आया था। और
डायरेक्शन अगर देखना है तो देख लो, इस समय सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इधर है, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो सिस्टम का जो मोमेंटम है इस समय खाली एक्स डायरेक्शन में है। तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट कितना यूजफुल हो चुका है, इन सब चीज़ों को डील करने में काम कितना आसान हो जा रहा है। चलते हैं इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन पर। सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। अब देखो, अगर एक सिस्टम में बहुत सारा पार्टिकल्स है और हर पार्टिकल अलग अलग एक्सेलरेशन से अगर दौड़ रहा है और हम लोग उस पर F = ma का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो अब पूरे सारे बॉडी का हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे? तो करना यह है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर अलग अलग इक्वेशन लिख देंगे, सबके लिए अलग अलग F = ma वाला इक्वेशन अप्लाई कर दिया जाएगा और फिर सबको कंबाइन कर देंगे। जैसे बहुत सारा पार्टिकल है तो पहले वाले पे फोर्स F1 लग रहा है, तो F1 = m1 × a1, दूसरे पार्टिकल पर F2 = m2 × a2, और इस तरह से सारे पार्टिकल्स पर लिख दिए। अब पूरे सिस्टम पर F = ma चाहिए, तो अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो F1 + F2 इस तरीके से टोटल फोर्स ऐड हो जाएगा, = m1 × a1 + m2 × a2। ये पूरे सिस्टम के लिए अलग अलग पार्टिकल का लिखे और पूरे सिस्टम के लिए कंबाइन कर दिए। अब सबसे पहली बात, एक तो इसको देख के कुछ फील आ रहा होगा, m1 a1 m2 a2, हाँ ये कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। पहले एक स्टेप और आगे चलते हैं, F1 + F2 एंड सो ऑन, m1 a1 + m2 a2, इसको हम टोटल मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, टोटल मास से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दिए। इससे इसको कुछ फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन अपना काम हो जाएगा। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड में ये जो क्वांटिटी है ये क्या है? नेट फोर्स, बिल्कुल नेट फोर्स है। और ज़्यादा स्पेसिफिक होकर बात करें तो ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है। ये क्या चीज़ है? देखो, मान लो ऐसा एक सिस्टम है, यहां फोर्स F लगा रहे हैं, एक एग्जांपल से बात समझना। ऐसे F लगा रहे हो, दोनों इधर कुछ जा रहा हुआ किसी एक्सेलरेशन से। अब एक्सेलरेशन सेम है या अलग है उससे भी मतलब नहीं है, मेन बात इस पे फोकस करना। इसका हम FBD बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस लग रहा है। इधर से F, इधर से नॉर्मल, और इसमें इधर नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स किसको कहा जाता है सिस्टम के लिए? अगर एक्शन रिएक्शन दोनों सिस्टम के अंदर लाई करता है, मतलब सिस्टम में अगर बहुत सारा पार्टिकल है तो एक्शन किसी एक पार्टिकल पर लग रहा है और रिएक्शन किसी दूसरे पार्टिकल पर लग रहा है और दोनों ही सिस्टम के अंदर मौजूद है, तो वो फोर्स सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हो जाएगा। जैसे ये F जो भी लगा रहा है, इसका रिएक्शन पेयर उधर किसी पे लग रहा होगा, वो सिस्टम में नहीं है, तो ये F एक्सटर्नल है और ये N क्या है? इंटरनल है। अब अगर इस पे इक्वेशन लिखोगे तो क्या बनेगा? F - N = सम मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके लिए क्या लिखोगे? N = मास इंटू एक्सेलरेशन। और जब ऐड करोगे ना, तो एक पर, क्योंकि एक्शन रिएक्शन दोनों सिस्टम के अंदर आ रहा है, तो एक पर प्लस में N आया, दूसरे पे माइनस में N आया, जोड़ते ये कैंसिल हो जाएगा। और ऐसा जितना भी इंटरनल फोर्स है सिस्टम में, उसका एक्शन और रिएक्शन दोनों लग रहा है,
एफ भी लग रहा है तो माइनस एफ भी लग रहा है। तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे इसमें जितना भी इंटरनल फोर्सेस है सब कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर जो नेट आएगा उसको नेट फोर्स तो बोल ही सकते हैं, डेफिनेटली नेट फोर्स तो ये है ही। और ज़्यादा स्पेसिफिक होके बोले कि ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि इंटरनल तो निपट चुका है। तो ये तो हो गया भाई एफ एक्सटर्नल, ठीक है। ये वाला मसाला क्या है, टोटल मास, यहां लिख देते हैं। और ये क्या चीज है, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो ACM है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ये आ गया इक्वेशन, F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू MACM। इसको तुम F नेट भी बोल सकते हो, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट इस तरह से लिखे हैं कि ये एक एडिशनल बात है, दिमाग में रहे कि ये नेट फोर्स अल्टीमेटली नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही आने वाला है। तो F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू MACM। तो ये हुआ सेंटर ऑफ मास का दूसरा एप्लीकेशन। मतलब अगर हमको सिस्टम पर F इक्वल टू MA का इक्वेशन लिखना है, तब भी हम पूरा का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, सेंटर ऑफ मास पर। पूरा का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे रख दो और फिर F इक्वल टू MA अप्लाई कर दो। जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वही पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन मान सकते हैं F इक्वल टू MA लगाने के लिए। इसको अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं इसका फायदा क्या हो सकता है। तो इस इक्वेशन का सेकंड एप्लीकेशन का क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक ये स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग आइडियल है। कुछ मंकी इस स्ट्रिंग पर चढ़ा हुआ है, इसका मास है 4 kg और ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसका मास है 3 kg और ये नीचे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। इसका मास 5 kg और ये ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है इसके पास, ठीक है। ये स्ट्रिंग में यहाँ पॉइंट ए, फाइंड टेंशन in the string at point A। पॉइंट ए पर टेंशन बताना है, ठीक है। अब देखो इस सिस्टम में, इस पूरे को अगर सिस्टम देखें तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट है, 3 बंदर है और तीनों अलग अलग वेलोसिटी से भाग रहा है और अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब हमको अगर टेंशन यहाँ कैलकुलेट करना है, यहाँ टेंशन अलग हो जाएगा, यहाँ अलग हो जाएगा, यहाँ अलग, क्योंकि बीच बीच में मासेज इसमें अटैच्ड है। सॉल्व करते हैं पहले नॉर्मल अप्रोच से। यहाँ इसके नीचे तो कुछ लटका हुआ नहीं है तो यहाँ तो टेंशन 0, यहाँ सपोज टेंशन हो गया T1, ठीक है। इसका FBD बनाए, नीचे इसका वेट 50 m/g के बराबर और एक्सेलरेशन है नहीं, वेलोसिटी है तो बस ठीक है। इसका FBD बनाए तो यहाँ इस पोर्शन में टेंशन T1, इधर T1, इधर T2
और नीचे की तरफ इसका वेट 30 और ये नीचे जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। T1 और ये T2। फिर इस वाले मंकी के लिए देखें तो यहाँ ये T2, इधर ये T3, यही T3 हम लोग को निकालना है। नीचे 40 न्यूटन और ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। यहाँ टेंशन निकालना है, हम इस मंकी पर इक्वेशन लिख दिए 4 kg वाले पर। T3 जिधर एक्सेलरेशन उसको पॉजिटिव लेते हुए, T3 माइनस T2 माइनस 40 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 48। अब हमको T3 चाहिए तो उसके लिए T2 का वैल्यू निकालना होगा। अब T2 यहाँ से निकलेगा, इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं 3 kg वाले के लिए। 3 kg वाले के लिए इक्वेशन लिखें तो ये नीचे जा रहा है, तो नीचे वाले को पॉजिटिव लेते हुए T1 प्लस 30 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 27। अब T2 का वैल्यू चाहिए था यहाँ पर, तो T2 यहाँ आया लेकिन T1 भी आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। और अब यहाँ से देखें, इस पर 5 kg वाले पर इक्वेशन लिखें तो T1 माइनस 50 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 है इसका, तो T1 का वैल्यू 50 आ गया। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। हमको चाहिए T3 का वैल्यू। 1 प्लस 2 प्लस 3 कर देते हैं, तो T3 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T1 प्लस T1 इज इक्वल्स टू 48 प्लस 27 प्लस 50। ये हो गया पूरा। ठीक है, अब यहां से देखो, ये T2 कैंसिल, T1 कैंसिल, T3 का वैल्यू आ रहा है 40 प्लस 27 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 125 न्यूटन। पॉइंट ए पर जो टेंशन है